फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का फिजिक्स में, उससे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। जैसा कि हम आपको प्रॉमिस किए थे उसी के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल लेकर आए। लेकिन सबसे पहले जल्दी में, अब जो बच्चा पढ़ चुके हैं लेक्चर, जिसको पता है वो 1-2 मिनट स्किप कर दीजिए। जो नहीं पढ़े हैं एक बार जल्दी आप सुन लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है पुराना लेक्चर देखने का, इसको भी आप देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बात मैं बोला था कि सबसे पहला चीज में डिफाइन किया था कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो हम क्या बोले थे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट का मतलब पोटेंशियल नहीं होता, वो भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। सर पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैसे समझेंगे इस बात को? तो हम बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम लोग किसी भी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाएंगे तो जितना वर्क डन होगा वो एक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बोले थे क्या कि अगर हमको ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो भी ए माइनस बी इन्फिनिटी, क्या बोलते थे कि वर्क डन आप इन्फिनिटी से ए लाएंगे बट ए का चार्ज। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिफाइन करने का मतलब होता था कि आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर ए पर लाए चार्ज को, तो उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो वर्क डन बाय चार्ज हो जाता था। और आपको पता है कि फिजिक्स के टर्म में पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जीरो। ये सब बात हम बता दिए थे कि क्यों जीरो होता है, काहे जीरो होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हम बोले बाबू कुछ नहीं, वही दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है उसके बीच का डिफरेंस, अंतर, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर आपको इन्फिनिटी से नहीं ले जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बी पॉइंट से ए पर ला रहे हैं, तो आप बोलेंगे भी ए माइनस का भी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी से ए बटे का चार्ज। ठीक है, ये था मेरा दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मेरा सर दोनों तो सेम ही है। बिल्कुल सर, पोटेंशियल आपको ये भी बता दें कि पोटेंशियल नाम का कोई चीज नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट के लिए करते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट में बस याद रखना होता है कि चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा के लाते हैं, या दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मानना है तो बस सिंपली दो पॉइंट मानेंगे, उसको यूज करेंगे। और इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या कि जब आपके पास हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेरा हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और जो करंट होता है मेरा सर वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक, तो इसी तीन कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसी को यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक सिंगल न्यूमेरिकल आपको करा देंगे, चाहे वो आपके बोर्ड में आता है, चाहे वो आपके एनटीएससी में आएगा, जहां भी आएगा, और न्यूमेरिकल को करते करते उससे रिलेटेड चीज को समझेंगे। ठीक, तो चलिए मूड को फ्रेश करते हुए खुशी मन से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, समझिएगा बात को। सवाल की लैंग्वेज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे कि सवाल बोलना क्या चाह रहा है। बोल रहा है ए 2 कूलम ऑफ चार्ज इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। ठीक है, चार्ज कितना है मेरा, आप बताइए। चार्ज मेरा कितना है? 2 कूलम। ठीक, उसको कहां से लेकर गया है? इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर ले गया है। ठीक, अच्छा, बाय डूइंग 30 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क आपसे कितना किया गया है? तो आप बोलिएगा बाबू 30 जूल वर्क किया गया है। ठीक, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, आप बताइए हमको चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे लाया गया है, तो आपको बोल रहा है उस पॉइंट का पोटेंशियल बताने के लिए। ये सवाल किस चीज से रिलेटेड है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट से रिलेटेड है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? तो हम पहले मान लेते हैं लेट दी पॉइंट बी ए। ठीक, हम मान लिए कि मेरा जो पॉइंट पे लाया गया है चार्ज उसको ए बोल दिए। नाउ वी नो दैट, एकदम प्यार से लिखिएगा चीज को जिससे कि आपको सारा बात बोर्ड के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ समझ में आए। वी नो दैट क्या कि भी ए माइनस का भी इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी से ए बटे का चार्ज। ठीक है, अच्छे, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम क्या बोले कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये निकालना है। ठीक है, और तो आप कहां से लेकर आए हैं चार्ज को? सर इन्फिनिटी से आप ए पॉइंट पर लाए हैं। तो वर्क डन क्या बोला? इन्फिनिटी से ए पॉइंट। ये एरो का मतलब हो गया कि इन्फिनिटी से आप चार्ज, क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर लाए हैं। ठीक,
तो आप बताइए हमको VA निकालना है। अच्छा, V इन्फिनिटी क्या होता है सर? फिजिक्स में 0 होता है, आपको बताए भी थे कि क्यों 0 होता है। अच्छा, वर्क डन कितना दिया हुआ है सर? वर्क डन दिया हुआ है 30 जूल, बढ़िया। चार्ज कितना दिया हुआ है सर? 2 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंडीशन लिख देंगे क्या कि V इन्फिनिटी जो होता है सर मेरा वो 0 होता है। ठीक, अब एक छोटा सा बात और, क्या छोटा सा बात? तो वोल्ट बराबर जूल पर कूलम हो जाएगा सर। यहां से आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और जूल किसका यूनिट होता है? वर्क डन का। और कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का। ये सब बात आपको पता है। तो आप बताइए, अगर हम इससे यहां से अगर हम आपसे पूछेंगे VA माइनस V0 क्या होगा? VA माइनस 0 क्या हो जाएगा? VA, बढ़िया। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 15 बार में, तो 15 जूल पर कूलम। ठीक, बढ़िया, 15। आप बताइए जूल पर कूलम को, यहां ध्यान दीजिएगा, जूल पर कूलम को क्या वोल्ट लिख सकते हैं? तो जूल पर कूलम को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर दिए, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट A क्या आ जाएगा? 15 वोल्ट। और यही आपका आंसर है। क्यों? कहे कि पूछा ही गया था क्या? फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो वो पॉइंट को हम A माने और हम बोल रहे हैं कि सर इन्फिनिटी से आप चार्ज ला रहे हैं। देखिए, चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो सर ये वाला फॉर्मूला का हम इस्तेमाल किए। ठीक, तो इन्फिनिटी से ला लिया, फॉर्मूला आपके लिए लिख दिए हैं, क्या कि आपको ध्यान में रहे कि कैसे हम चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। इन्फिनिटी से लाए तो VA माइनस V इन्फिनिटी, आपको पता है कि V इन्फिनिटी क्या होता है पोटेंशियल में? बताइए, V इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है? आप लेक्चर देखिएगा पिछला वाला, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। 30 जूल बटेगा, ये कट गया तो जूल पर कूलम को वोल्ट से रिप्लेस कर दिए, तो 2 से काट दिए 15, मतलब 15 जूल पर कूलम, तो ये आ गया। जूल पर कूलम को यहां से वोल्ट से रिप्लेस किए, बस हो गया, खत्म बात। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आसान सवाल है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ आप नोट कर लीजिए प्लीज। तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल देखिएगा आप, आपको बोला गया है क्या कि दी पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 10 वोल्ट। इस बार किसी पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया गया 10 वोल्ट, लेकिन आपको, अगर आप मेरे से ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते हैं, वो भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बोल रहा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट 10 वोल्ट बोला है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। इस बार आपको वर्क डन करना है। कब? जब आप 5 कूलम चार्ज को इन ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज, जब आप 5 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के ए पॉइंट पर लाते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट इंफिनिटी है, ये पॉइंट ए है। जब आप 5 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के ए पॉइंट पर लाते हैं तो उस दौरान में कितना वर्क डन होगा? यही सवाल पूछा। बढ़िया बात है सर, इंफिनिटी से मतलब पक्का है कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक, चलिए करते हैं। पहले लिखा कीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको पोटेंशियल एट ए दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, चार्ज आपको दिया हुआ है कितना? 5 कूलम। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे वर्क डन पूछा गया है, इससे आप लिख लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओहो ये चीज हमको करना है। ठीक, नाउ वी नो डेट, हमको पता है। क्या पता है? सब कुछ मोह माया है। देखिए, ये पता है कि VA माइनस का V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी से A बटे का चार्ज Q। क्लियर है सर? ये वाला फॉर्मूला काहे इस्तेमाल किए? काहे कि सवाल वाला खुद बोल रहा है कि चार्ज को आप इंफिनिटी से ए पॉइंट पर लेकर आए हैं, किसी पॉइंट पर आप लेकर आए इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए। बढ़िया, VA दिया हुआ है, बिल्कुल सर, यहां देखिए VA दिया हुआ है, तो लिखेंगे 10 वोल्ट माइनस का 0 का है। अरे सर आप तो बता चुके हैं कि फिजिक्स में इंफिनिटी का हम लोग 0 लेके चलेंगे। बढ़िया, वर्क डन इंफिनिटी से ए लाने में क्यू चार्ज को कितना है? अरे वही तो निकालना है, तो W लिखो इसको। चार्ज कितना है? यहां ध्यान दीजिए, 5 कूलम, 5 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां रीजन लिख लीजिएगा कि V इंफिनिटी बराबर 0 यूज करते हैं। बोर्ड में जब आप सब कुछ क्लियर तरीका से लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और बोर्ड वाला जब आपका पेपर चेक करेगा तो ये आदमी को समझ में आएगा कि आदमी क्लियर कट में कॉन्फिडेंस वे में चीज को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, बढ़िया, 10 में से 0 घटाएंगे 10 ही हो जाता है। बढ़िया, 10 वोल्ट बराबर W बटे 5 कूलम। ठीक, तो इसको इधर लेकर गए तो W बराबर क्या आ गया? वर्क डन बराबर क्या आ गया? 10 इंटू 5 50 वोल्ट इंटू कूलम। समझिएगा, एक एक चीज आपके लिए इसलिए लिखते हैं कि आपको किसी भी तरह का
डाउट नहीं आना चाहिए, आप हर रूप से यहां से संतुष्ट होके जाए, बस मेरा ये इंटेंशन होता है। ठीक, 10 × 5 50 हो गया, वोल्ट इंटू कूलम। ये आप हमको बताइए, अगर हम आप यहां पर बोलेंगे कूलम को इधर लेकर आ गए तो वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है? जूल। तो बढ़िया, तो यहां से हम लिख सकते हैं 50 जूल। तो वर्क डन निकालना था, वर्क डन हमको निकालना था, जो कि W है वो कितना आ गया 50J, या फिर आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा पूरा शब्द में 50 जूल। तो ये आपका आंसर आ गया होगा। होप तो समझ में आ गया होगा क्यों ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, VA माइनस का V इन्फिनिटी बराबर 0। काहे कि सर यहां पर चार्ज को इन्फिनिटी से लाया, बार बार इस बात को बोल रहे हैं, काहे कि यहां पर चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए और इसको सॉल्व कर लिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को प्लीज। ठीक, तो अब आपका जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल को आप देखिएगा प्यार से। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया जाएगा इन मूविंग ए चार्ज, चार्ज को मूव करने में, ऑफ 2 कूलम, जब आपका चार्ज 2 कूलम का है, तब जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, जब आप ले जा रहे हैं 118 वोल्ट वाला पॉइंट से, आप कहां पर ले जा रहे हैं 128 वोल्ट वाला पॉइंट से। तो अगर हम आपसे साधारण सवाल इसमें पूछे कि क्या पोटेंशियल को जो है चेंज आ रहा है, उसमें चार्ज को क्या इन्फिनिटी से ले गया है, तो आप बोलिएगा नहीं सर इन्फिनिटी का कहां जिक्र किया गया, इसका मतलब सर ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो बोलेंगे 2 गो पॉइंट दिया हुआ है, यस सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले गया, क्या दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है पता है, बोल रहा है यस सर 118। बोले अरे तब तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्लियर है, तो समझिएगा बात को, हम पहले हम लिख लेते हैं। आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि ये जो VA माइनस VB होता है ना बाबू, चेंज इन पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए AB है, अगर आप B से उठा के A पर लाए हैं तो हम लिखते हैं VA माइनस VB, या ऐसे मत समझिए आप, B से उठा के जब आप A पर लाए तो पहले आप कहां पर थे B पर, अब आप कहां पर आ गए हैं A पर आ गए, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया अपना A। तो ये होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, जिसको हम लोग V फाइनल कहां है, कहां पहुंच गए A पर पहुंच गए, तो A माइनस का इनिशियली कहां पर आप थे VB। तो इस बात को आप गौर करके दिमाग में रखिएगा, वरना नहीं तो गलती हो जाएगा और आंसर निगेटिव में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जैसे आप देख रहे हैं आप B से A ला रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन भी बता रहा है कि B से A ला, जैसे इन्फिनिटी से A लाए थे तो यहां लिखा हुआ है इन्फिनिटी से, यहां B से A ला रहे हैं, तो B मतलब मेरा इनिशियल पोजीशन, A मतलब फाइनल पोजीशन। तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉपी का किसी पेज में बगल में लिख लीजिएगा क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल कहां पर आप पहुंचे हैं, माइनस का इनिशियल पोटेंशियल कहां से आप चले थे। ठीक, तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है इस बार क्या वर्क डन। तो वर्क डन जब आपसे पूछ रहा है तो W हमको पता नहीं है, तो W हमको निकालना होगा, क्वेश्चन मार्क मार दिए नहीं पता हमको। चार्ज कितना दिया हुआ है सर, चार्ज आपका दिया हुआ है 2 कूलम, कहां से कहां चले, फ्रॉम ए पॉइंट, आप 118 वोल्ट वाला पॉइंट से चले हैं, तो चले हैं इसका मतलब VB हो जाएगा ये 118 वोल्ट। समझ में आ रहा होगा, कहां से चले हैं B पॉइंट से चले हैं, मतलब इनिशियल वाला क्या हो जाएगा ये VB। अच्छा, टू ए पॉइंट कहां पर पहुंचे हैं 128 पे पहुंचे हैं, तो फाइनल पोजीशन VA जिसको हम लोग बोल रहे हैं 128 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ वी नो डेट, आप भी और हम भी दोनों आदमी अब आप तक तो जानते ही हैं, नाउ वी नो डेट क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल, इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V। ठीक, और थोड़ा सा प्यार से आपको समझाने के लिए V फाइनल माइनस V इनिशियल, आपको समझाने के लिए फिर खाली हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल कहां है 128 वाला VA, माइनस का इनिशियल कहां है 118 वाला चले थे, तो VB बराबर वर्क डन कहां से कहां तक, B से A बटे का चार्ज। होप सो आप चीज को समझ रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं आ रहा होगा, बढ़िया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे।
VA का वैल्यू कितना है सर 128 वोल्ट, माइनस का VB का वैल्यू कितना है सर 118 वोल्ट, बराबर वर्क डन को W कर दिए, चार्ज कितना है 2 कूलम। ठीक, तो 128 में से 118 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, बराबर वर्क डन बाय 2 कूलम। इसको इधर लेके चल गए तो वर्क डन बराबर क्या होगा 10 इंटू 220 इज इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलम। कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है, पिछले सवाल में भी काम किए थे, वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है जूल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 20 जूल, या फिर हम लिख सकते हैं वर्क डन बराबर 20 जूल JOULE, या फिर 20 जूल। जूल है, जूली नहीं है, ठीक है, जूल है। ठीक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 20 जूल। होप सो आपको सारा बात समझ में आया होगा। प्लीज आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी फ्लो में आप नोटिस ना करके गलती ना कर दीजिएगा। चेंज इन पोटेंशियल हमेशा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहां पर आप पहुंच गए हैं डेट इज फाइनल, कहां से आप चले थे वो मेरा इनिशियल। जैसे लेक्चर नंबर 1 जो हम अपना डिलीवर किए थे डेट इज माय इनिशियल लेक्चर, करेंटली जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं, करते करते आज तो आई थिंक 26वां लेक्चर है, ये 26th लेक्चर हम आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं आप। तो वो जो मेरा 26th लेक्चर है, आई थिंक 27th है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। तो 27th लेक्चर जो आपको हम डिलीवर कर रहे हैं डेट इज माय फाइनल, कहाँ हम पहुंच गए हैं। तो अब वक्त के साथ आप भी इंप्रूव करते हैं, हम भी कर रहे हैं और भी करेंगे। तो फिलहाल तो जब जिनसे नहीं बना आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक, अब थोड़ा सा आपका भी इंटरेक्शन चाहिए हमको, इस वजह से ये सवाल दिए हैं। आप सवाल को पहले मैं समझा देता हूं। एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है 1.5 कूलम का। ठीक, ए पार्टिकल विथ ए चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट, जिस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट, टू ए अनदर पॉइंट बी जिसका पोटेंशियल 120 वोल्ट दिया हुआ। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज 1.5 कूलम है, 1.5 कूलम है, ठीक है, उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गया है। इस बार बी से ए नहीं है, इस बार ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गया है। ए मतलब कहने का मतलब 50 वोल्ट वाला पॉइंट से उसको 120 वोल्ट वाला पॉइंट पर ले गया है। ठीक, तो चार्ज उसका इतना है, तो उस दौरान आपको कितना वर्क डन किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर आप प्लीज, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से और खास करके ईमानदारी से ऑनेस्टी वे में पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं पर्सनली जो बच्चा का आंसर आएगा, मैं पर्सनली नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जरूर लूंगा, गारंटी है इस बात की। ठीक, मैं कभी नहीं भूलूंगा इस बात को। ठीक, तो अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसी सेम सवाल को, सेम सवाल है जो प्रीवियस सवाल है, बस नंबर बदल दिए, थोड़ा सा चीज को बदल दिए। उस बार बी से ए ला रहे थे, इस बार ए से बी जा रहे हैं, तो उससे ए बी से कोई लेना देना है नहीं, पोटेंशियल से आपका लेना देना है। तो 50 वोल्ट वाला पोटेंशियल से 120 वोल्ट वाला पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं, चार्ज इतना दिया हुआ है। तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। सेम सवाल है, बस एक प्रैक्टिस के पर्पस से आपको दे दिए कि चीज आपको और अच्छा से इनहेंस्ड हो जाए और बेहतर तरीका से आप चीज को करने में इंप्रूव करें। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं 100% कमेंट करूंगा, देखूंगा, और कमेंट में जो बच्चा का आंसर सही आएगा, गलत नहीं, जिसका आंसर सही आएगा मैं उसका नाम जरूर लूंगा, गारंटी है। ठीक, तो सवाल को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, ये कंडीशन है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले ही कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप बताओगे तो फिर कोई बात नहीं रह जाएगी उसकी। ठीक, चलिए, यह सवाल क्या है। सवाल बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा अक्रॉस 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट के बीच में हम मूव करते हैं और 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि 2 पॉइंट है और इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या है 12 वोल्ट। ठीक है, तो आप चार्ज को क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज को आप उठा के यहां पर ला रहे हैं। ठीक, तो कितना हमको वर्क डन होगा यही हमसे पूछा गया, सवाल इतना ही है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सब बात भी बताया था आपको कि जब चार्ज को आप लाओगे तो स्लोली लाओगे, काहे कि हम चाहते हैं कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आए। ठीक, ये सब बात कॉन्सेप्ट की थी जो हम आपको बता दिए थे, आप समझिएगा। यहां पर
क्या हमको क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। कौन सा चार्ज? जिस चार्ज को हम उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं। ठीक, बढ़िया। तो डेल्टा भी बराबर शॉर्ट में लिख देते हैं W बाई क्यू। ठीक, W निकालना है तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? Q इंटू डेल्टा भी। कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, डेल्टा मतलब होता है बड़ा चेंज, बस इतना ही आप समझो। 11th 12th में जब जाओगे तो इसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ोगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बेसिस पे पढ़ोगे आप, पढ़ाया भी जाएगा आपको, हम भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय है अभी इसमें। क्लियर है यहां तक? तो वर्क डन होता है, चार्ज कितना दिया हुआ है बताइए आप मेरे को? 2 कूलम। बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। ठीक है, तो 2 इंटू 12 कितना हो गया? 24 कूलम इंटू वोल्ट वर्क डन। तो वर्क डन बराबर 24 कूलम इंटू वोल्ट कितना होता है बताइए? कूलम इंटू वोल्ट कितना होता है? जूल, जे। तो चाहे जूल लिखिए या फिर 24 जूल लिखिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो वर्क डन आ जाएगा इसमें कितना? जूल, या फिर और डाल के 24 जे मतलब जूल। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ये एक तरह से यही चीज है सर, ये आप बोल सकते हैं यही चीज है, एक ही चीज है सर। चेंज इन पोटेंशियल यहां भी लिखा हुआ, यहां भी चेंज इन पोटेंशियल है, दोनों का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो वही बात लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बराबर Q इंटू डेल्टा। पे हम इसलिए हर तरह से चीज को दिखा दे रहे हैं, क्या कि जितना पॉसिबल चीज है उतना हम चाहते हैं कि आपको दिखा दे, कल के दिन आपके लिए कोई चीज नया ना रह जाए। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आप नोट कर लिए होंगे। अब क्या है, इस सवाल में कुछ खास बात है। सवाल में खास बात क्या है कि इस बार इतना देर से हम लोग पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे थे, इस बार हम लोग निगेटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं। तब देखते हैं वर्क डन क्या होता है। ठीक, तो उसको समझेंगे भी और फील भी करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो पहले आप ध्यान दीजिएगा। इन ब्रिंगिंग -3 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट एक्स। समझ में आ गया? इंफिनिटी मतलब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक, तो इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट एक्स पर ला रहे हैं -3 कूलम चार्ज को, जहां पोटेंशियल डिफरेंस, उस एक्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो वर्क डन निकालना है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चार्ज दिया हुआ है कितना? -3 कूलम। क्लियर है? विथ साइन लिखेंगे चार्ज को। अच्छा, भी कितना दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? तो आप बताइएगा सर, एक्स पॉइंट पे ला रहे हैं फाइनल, सॉरी एक्स, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा? फाइनल, मतलब एक्स पे आए हैं, माइनस का इनिशियल, इन्फिनिटी चले थे, लिख दिए। बढ़िया। अब वर्क डन क्या है? अरे सर वो तो निकालना है। क्लियर? नाउ फिर से वही बात, वी नो डेट क्या कि चेंज इन पोटेंशियल जो कि यहां पर है एक्स पॉइंट माइनस का इन्फिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर वर्क डन बाय चार्ज। ठीक, बढ़िया। आप हमको बताएंगे कि x पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? V एट पोटेंशियल x कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। तो समझिएगा 10 वोल्ट माइनस का इन्फिनिटी का तो आपको पता है, रटा गया होगा, 0 होता है, बटे का वर्क डन। चार्ज कितना है सर? -3 कूलम। ठीक, यहां रीजन लिख लीजिएगा, V एट इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। क्लियर है? अच्छा, तो हम यहां से क्या करेंगे? 10 वोल्ट बराबर वर्क डन बाय -3 कूलम। इसको इधर लेकर चल गए तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू -3, आप बोलिए -30, और ये हो जाएगा वोल्ट इंटू कूलम। क्लियर है? 10 इंटू -3 -30 वोल्ट इंटू कूलम। तो आप बताइए वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है? जूल। तो वर्क डन क्या आ गया? वर्क डन आ गया -30 जूल। ये बात क्लियर हो गया? तो मेरा सवाल का जवाब क्या आ गया? वर्क डन कितना है? तो वर्क डन है -30 जूल। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि सर वर्क डन माइनस आया, निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन निगेटिव हो सकता है? नहीं, इसका मतलब यह है कि -30 जूल का मतलब यह है कि बहुत कम काम करना पड़ेगा। ये माइनस रिफर कर रहा है क्या? वेरी लेस वर्क इज डन, वेरी लेस वर्क इज डन, बहुत कम काम करना पड़ेगा हमको। ठीक है,
सर इस बात को थोड़ा फील करा दीजिए ना कि बहुत कम काम करने का मतलब क्या होगा। तो समझिएगा, थोड़ा सा समझते हैं, पहले जो चीज हम लोग पढ़े थे उसके बेसिस पे समझते हैं। हम आपको बोले थे कि बड़ा वाला चार्ज होता है वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे करके निकाल दिए, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह से निकालता है, निकाल दिए, ठीक। पहले क्या लेते थे, पॉजिटिव चार्ज, इस बार निगेटिव चार्ज लिए। तो निगेटिव चार्ज को जैसे ही इसके फील्ड में लाएंगे तो ये देखेगा, इसको देखा, बोला अरे साला ये तो अपना निगेटिव है, ये तो अपना निगेटिव वाला है। बात समझ में आ रहा है, ये अपना निगेटिव वाला है। तो एक तरह से दोनों अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, अनलाइक चार्ज है। तो अनलाइक चार्ज क्या होता है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये इस पे कौन सा लगाएगा, ये लगाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। अब मान लीजिए आप इन्फिनिटी से उठा के यहां पर ला रहे हैं, थोड़ा दूर आप लाइएगा, ये देख लेगा अरे ये तो निगेटिव चार्ज है, पट सिन खींच लेगा अपने तरफ। तो हमको तो थोड़ा दूर काम करना पड़ा, अब जैसे ही इसके फील्ड में आया तो तुरंत खींच लेगा, तो तुरंत खींच लेगा तो हमको पूरा देर तो काम नहीं ना करना पड़ा, हमको थोड़ा सा ही काम करना पड़ा। तो यही हम बोलते हैं कि निगेटिव चार्ज जब आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे हमको पहला केस में जब पॉजिटिव चार्ज होता था तो लाना पड़ता था और इसको रिपल कर रहा होता, धक्का मार रहा होता था, फिर भी हम जबरदस्ती लाते थे तो ज्यादा काम करना पड़ता था। यहाँ निगेटिव चार्ज है तो इसको खींच के जब इसे के ला रहे हैं इसके पास में, तो ये बोल रहा है तो निगेटिव चार्ज है, खींचो इसको तुरंत। तो इतना दूर हम लाएंगे, बाकी बोलेगा आजा आजा आजा, अपने बुला लेगा इसको, तो हमको वर्क जो होगा बहुत कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको -30 जूल आया भी और बहुत कम अपना काम भी आया है। क्यों है कि अपना चार्ज जो है सर, अपना चार्ज निगेटिव था। तो इस माइनस का मतलब हो गया कि वेरी लेस वर्क इज डन, बहुत कम काम करना पड़ रहा है, ठीक। बड़ा अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल चीज था, इसलिए आपको हम बता दिए। होप सो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब जो सवाल है ये सवाल आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको हम चार्ज में लिखाए थे डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक। उसके बाद करंट जब पढ़ाए तो करंट में ये बात लिखाई कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट पहले लिखाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो आप सवाल है कि डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी से आप चार्ज लाते हैं तो आपका जब वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम रहेगा तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 वोल्ट हो जाएगा। इसी बात को हम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं समझिएगा। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक। हम क्या बोले, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम एट ए पॉइंट, डिफाइन करना मतलब इन्फिनिटी से लाना है चार्ज को, ठीक। when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, then we can say that the potential difference of, या फिर हम बोल सकते हैं what, then we can say that the electric potential of that point is what, 1 वोल्ट। अरे सर कुछ नहीं लिखे, हम क्या बोले, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है एट ए पॉइंट, तो आपको पता है कि चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट पे लाओगे, यही तो हमको पोटेंशियल 1 वोल्ट रखना है। तो कूलम में भी वर्क डन भी 1 जूल रखना पड़ेगा, चार्ज भी 1 जूल रखना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा, ठीक। तो वही हम बोले क्या, ऐसा नहीं कि 1 जूल ही रखना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड होता। आप अगर 2 जूल काम करोगे और 2 जूल काम करोगे और 2 कूलम चार्ज को लाओगे तब भी डिवाइड होकर 1 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए 1 लेके चलते हैं सब कुछ। तो हम क्या बोलेंगे, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट,
देन वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप 1 कूलम का चार्ज को लाए हो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आई थिंक इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम आपको लिखा दिए, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक बोर्ड का सवाल कराएंगे आपको। अब जैसे हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट लिखे, उसी तरह से सवाल बना करके दिन घुमा के पूछा, ये एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, मतलब ये वाला बात, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब आप 1 जूल काम करोगे 1 कूलम चार्ज है, ठीक। तो टाइम को सेव करने की वजह से हम फिर से सारा चीज लिख दिए। क्या लिखे हम कि 1 वोल्ट, जिसको डिफाइन करना है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट हम तब बोलेंगे, खास करके किसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर में। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। करंट कैरिंग कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में तब बोलेंगे जब हम 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा के, जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो जब हम 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर लाए हैं और हम जो वर्क डन किए हैं ना सर, वो किए हैं कितना, वर्क डन किए हैं 1 जूल। वही बात बोला गया, कैरिंग ए करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं और जिसको मूव कर रहे हैं वो 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तब हम उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट बोल देंगे। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद आपका एक आखिरी सवाल रहेगा, खास करके ये सवाल रहेगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ करंट और पोटेंशियल के बीच, इस डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, खास करके पोटेंशियल से रिलेशन में, ठीक है। एक ट्रू फॉल्स है, अच्छा सवाल है, तो वो हम करा देना चाहते हैं, तो प्लीज आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ये सवाल है, ये सवाल खास करके ट्रू और फॉल्स है। मैं चाहता हूं आप भी खुद किसको पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करें, ठीक। तो मेरा सवाल मैं कर रहा हूं यहां पर, सवाल ये है कि ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पेशेंस रख के। एक इलेक्ट्रॉन्स था सर, एक इलेक्ट्रॉन्स था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, उसको रेस्ट से छोड़ा गया। पहले इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, अब उसको छोड़ दिया गया है। एट ए पॉइंट ए एंड मूव्स टुवर्ड्स ए नियर बाय पॉइंट बी। जैसे मान लेते एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था। तो इलेक्ट्रॉन को जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, जो बी बगल में ही पॉइंट है, बी पॉइंट की तरफ छोड़ा गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ए से बी। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है, ए से बी, ठीक, बढ़िया। यहां तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से छोड़ा गया है, रुका हुआ था, रुका हुआ से छोड़ दिया गया है। इलेक्ट्रॉन किधर जाने लग गया, फ्रॉम पॉइंट्स ए टुवर्ड्स नियर बाय पॉइंट बी, ए से बी की तरफ जा रहा, बढ़िया। तो सवाल वाला बोल रहा है कि दी पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ए है, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं भी बी है। तो सवाल वाला बोल रहा है कि दी पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज हायर देन दी पोटेंशियल एट ए बी। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि भी ए जो है वो भी बी से ज्यादा है। अब बोल रहा है सच या झूठ, सवाल वाला बोल रहा है कि ज्यादा है। देखते हैं, समझते हैं, जो हम पढ़े हैं उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला छोटा सा बात जो हम करंट में आपको पढ़ा, पहले यहां हम आपसे वो बात पूछेंगे, क्या कि सर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो फिक्स कर दिया है कि ए से बी जाएगा। अगर हम आपसे साधारण सवाल पूछेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ए से बी है, तो आप बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो आप बोलिएगा सर आप इतना गला फाड़ फाड़ के तो मेहनत किए हैं कि सर जिधर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जाता है उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर की तरफ आ जाएगी सर, इधर की तरफ। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। अरे सर आपको इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर में, जो इलेक्ट्रिसिटी में खास करके इलेक्ट्रिक करंट का जो लेक्चर पढ़ाए थे, उसमें आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है।
तो ए से बी जा रहा है, इसका मतलब करंट बी से ए आएगा। ठीक, ये अगर मान लीजिए कल के दिन सवाल वाला ये बात पूछ लेता, इसलिए जानकारी आपको दे दिए। ठीक, अब आइए ये वाला कॉन्सेप्ट जो कल हम लोग पढ़े थे। हम लोग एक बात पढ़े थे और आपको रट भी लेना, कोई बोलता है रटना नहीं चाहिए, हम बोलते हैं जब आप बेहतर और बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको हर तरीका आना चाहिए। काहे कि कब कहां कौन सा तरीका फेल हो जाए पता नहीं सर। हम मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, मानते हैं, लेकिन आप मेहनत करके उस पर चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान पे फेथ नहीं है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया जहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको भगवान पे फेथ है, ट्रस्ट है, तो शायद आपका ना होने के वजह से भी काम बन जाएगा। तो आपको हर तरीका आना चाहिए और सच तो जितना हो आप साथ लेके ही चले सच का, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वही धर्म है। ठीक, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता चल गया, करंट। अब आपको हम क्या रटाए थे ये बात कि सर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फॉलो करता है। क्या बोले हम, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेरा हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, पिछला लेक्चर देखिएगा आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, बढ़िया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फॉलो करता है, इसका मतलब ई पोटेंशियल कम है, ई पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब क्या होगा, भी ए कम होगा, भी बी ज्यादा होगा। यहां से बात समझ में आया। हम क्या बोले, हम बोले सवाल वाला बोला इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फॉलो करता है, तो इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फॉलो करता है, इसका मतलब ये लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो ये लो पोटेंशियल होगा, ये हाई पोटेंशियल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भी बी ज्यादा होगा। लेकिन सवाल वाला क्या बोल रहा है, भी ए ज्यादा, हम बोले भट झूठ बोल रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा, सारा बात समझ में आएगा। दूसरा तरीका इस सवाल को सोचने का क्या है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बोल दिया। अब हम बोले करंट मेरा बी से ए आ गया। ठीक, काहे कि उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है करंट। ठीक, तो करंट के बारे में क्या रटवाए थे कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है। तो करंट बी से ए में जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ बी ज्यादा होगा, ग्रेटर देन ज्यादा होगा कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ ए। मतलब ये बात फिर से सही हो गया। लेकिन सवाल वाला क्या बोल रहा है, नहीं बी कम है ए से। हम बोले बट करंट तो बी से ए आ रहा है, तो मतलब पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा, काहे कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है, तो पोटेंशियल एट ए बी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है ए ज्यादा है, तो हम फिर से वही बात बोलेंगे क्या, कि फिर से आप झूठी है। क्लियर है? तो होप सो, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात प्यार से अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, आप चीज को फिर से देखिएगा, 100% चीज आपके दिल में उतर जाएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक, तो बस यही बोलूंगा लास्ट में क्या, कि किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी रहिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए, इसी पे आपका पूरा हक है। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, चलिए, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा आप लेकिन।